चार दोस्त, एक सफर, और फिर अचानक सब रुक गया। किसी के कदमों की आवाज। यहां आना नहीं चाहिए था। 1984। वापस हो गए। मुझे साथ चाहिए। चार दोस्त। आरव, कैरव, समीर और विवान। छुट्टियां आने वाली थीं और चारों के चेहरे पर अलग ही उत्साह था। काफी दिनों से प्लान बन रहा था और क्यों ना हम आज सब वो दिन दोस्त था। घूमने चले पहाड़ों की ओर। सुबह से ही चारों अपनी कार में सामान रख रहे थे। जल्दी आओ सब, हम निकल रहे हैं। हाँ, ये यात्रा बहुत मजेदार होगी। इंतजार नहीं कर सकता, चलो चलें। हंसी मजाक चल रहा था। कोई गाना चला रहा था, कोई रास्ते की बातें कर रहा था। कार जैसे जैसे पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे सड़कें संकरी और सुनसान होती जा रही थीं। अब दोनों ओर घने पेड़ थे। उनकी शाखाएं सड़क पर झूल रही थीं, जैसे आने वालों को रोकना चाहती हों। आरव गाड़ी चला रहा था, कैरव फोन में नक्शा देख रहा था। पीछे समीर और विवान मजाक कर रहे थे। अचानक कैरव फोन उठाकर कहता है, नेटवर्क चला गया है। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन उसी हंसी के बीच एक अजीब सी खामोशी आ जाती है। अब हवा कुछ ज्यादा ठंडी लग रही है। रात गहराने लगी है। घना कोहरा सड़क पर फैल रहा है और गाड़ी की हेडलाइट्स उसमें खोती जा रही हैं। दूर कहीं से जंगली जानवर की आवाज आती है और फिर अचानक खामोशी। समीर धीमी आवाज में कहता है, यहां तो दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही है। विवान मजाक करता है, पहाड़ों की रातें वैसे भी डरावनी होती हैं। और तभी गाड़ी से अजीब सी आवाज आती है। रात के ठीक 10 बजे इंजन बंद हो जाता है। गाड़ी रुक चुकी है। चारों के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। बाहर झांक कर देखते हैं, चारों ओर अंधेरा। कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं। समीर कहता है, इंजन चेक करते हैं। सब बाहर आते हैं। आरव और कैरव बोनट खोलते हैं। विवान मोबाइल की टॉर्च जलाता है। अबे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। और तभी जंगल से आवाज आती है। विवान टॉर्च उस तरफ करता है, कुछ भी नहीं दिखता। समीर कहता है, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाजें और पास आ रही हैं। कैरव घबरा कर बोलता है, ये आवाजें इंसानी चाल जैसी हैं। हवा और ठंडी हो जाती है। तभी सड़क के मोड़ पर समीर, फोन की लाइट सामने की ओर लगाना, वहां क्या है? सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखती है। चारों की सांस अटक जाती है। वो स्थिर खड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा दिखाई नहीं देता। आरव फुसफुसाकर कहता है, भागो, ये कोई चुड़ैल या पिशाचिनी है। ये हमारी बलि चाहती। वो पास आकर ठंडी आवाज में कहती है, यहां आना नहीं चाहिए था। चारों भागकर गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं होती। समीर दूर पहाड़ पर टिमटिमाती रोशनी देखता है। वहां चलते हैं। चारों पगडंडी की तरफ दौड़ते हैं। पीछे से वही आवाज आती है, कहां? कोहरा गाढ़ा होता जा रहा है। रोशनी कभी दिखती है, कभी गायब। एक पुराने लकड़ी के पुल पर पहुंचते हैं। नीचे गहरी खाई है। पुल चरमराता है। पीछे मुड़कर देखते हैं, वही औरत और करीब। डर के बावजूद चारों पुल पार करते हैं। बीच में पुल हिलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत रोक रही हो। किसी तरह पुल पार होता है। सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान है। खिड़कियां टूटी हैं, दरवाजा आधा खुला है। अंदर से लालटेन की कमजोर रोशनी आ रही है। आरव कहता था, जगह छोड़ी हुई लगती थी। विवान कहता था, कोई विकल्प नहीं था। दरवाजा की आवाज के साथ खुलता था। चारों अंदर जाते थे। कमरे में हवा अचानक बहुत ठंडी हो जाती थी। सांस लेना मुश्किल होता था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। चेहरों की जगह काले धब्बे थे। समीर को टेबल पर पुरानी फटी डायरी मिलती थी। डायरी का पहला पृष्ठ पढ़ते थे। 1984 की घटना। 4 लोग, गाड़ी बंद, वापस नहीं गए थे। सब डर जाते थे। डायरी के खाली पन्ने पर खुद ब खुद अक्षर उभरते थे, तुम भी वापस नहीं जाओगे। Put it away! Put it away! Help us! चारों चीखते हुए पीछे हटते थे। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता था। हवा रुक जाती थी। तापमान गिर जाता था। सबके हाथ नीले पड़ने लगते थे। सफेद साड़ी वाली औरत कमरे के बीच में धुंध से प्रकट होती थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं। चेहरा आधा जला हुआ था। औरत कहती थी, इस घर में जो भी आया वापस नहीं गया।
तुम भी नहीं जाओगे? आरव कांपते हुए पूछता था। तुम चाहती क्या हो? औरत धीरे धीरे कहती थी। साथ कमरे की लाइट्स टिमटिमाती थीं, लालटेन बुझ जाती थी, अंधेरे में उसकी आंखें चमकती थीं। विवान चिल्लाता था, भागो! चारों दरवाजे की तरफ दौड़ते थे। दरवाजा लॉक था। आरव खिड़की खोलने की कोशिश करता था। खिड़की नहीं खुलती थी और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं। कहानी यहीं नहीं रुकती। आगे का हिस्सा और भी डरावना है। अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट पार्ट चैनल पर लाऊंगा। इसके लिए कमेंट करो और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।